जोहार साथियों, तो झारखंड के आईटीआई में अभी एडमिशन प्रक्रिया जो है ये चल रही है। ये 24 अगस्त से ये आपका स्टार्ट हुआ है, ये आपका 29 अगस्त तक ये चलने वाला है। इस बीच में आपको काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट और कंसर्न आईटीआई में जाके आपको एडमिशन करा लेना है। इसके बीच में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिसका कुछ यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं और इसका क्या उपाय है, यानी अगर इस तरह का कंडीशन आ रहा है तो इसके बीच में हम लोग को क्या करना चाहिए। आइए इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पर इश्यूज आपको देखने को मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो आपका नॉट एलिजिबल दिखा रहा है सर। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम क्वेश्चन सेट किए हैं, जितना भी आप लोग कमेंट किए हैं उन सब का जिसका सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा भी कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करना। देखिए यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है सर, यहाँ भी आपका नॉट एलिजिबल, तो सबसे ज़्यादा मेरा भी, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नॉट एलिजिबल वाला प्रॉब्लम है। तो आप लोग को इतना तो मालूम है कि नॉट एलिजिबल अगर दिख रहा है इसका मतलब है कि आपका रैंक कम है, ठीक है। और वहाँ जिस भी आईटीआई को आप चूज किए हो वहाँ पर आपसे अच्छा रैंक वाले या आपसे ज़्यादा नंबर वाले वहाँ पर ज़्यादा फिल कर लिए हैं। इस कंडीशन में ये चीज़ें दिख रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए, अभी आप सिर्फ वेट कीजिए जब तक वहाँ पर एलिजिबल नहीं दिखेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो जब तक आपका एलिजिबल नहीं दिख रहा है आपको क्या करना है, वेट करना है। आप लोग को स्टार्टिंग में हम बताए थे कि मैक्सिमम आप लोग 30 कम से कम चूज करना। हो सके कोई 30 नहीं किया है, उन लोगों का चूज करने में कोई दिक्कत नहीं था बाबू, ठीक है। आप लोग नहीं किए होंगे, कुछ कम किया होंगे, इसीलिए ऐसा दिख रहा होगा। और यदि इतना करने के बाद भी दिख रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप हो जाएंगे किसी ना किसी ट्रेड में, ठीक है। तो ये आपका रैंक का कारण नॉट एलिजिबल का कारण आप लोग समझ गए होंगे। अभी 29 तक आप लोग वेट कीजिए। यहाँ पर भी अगर आपका नहीं होता है तो इसके लिए आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाना ही पड़ेगा। चाहे आप प्राइवेट में एडमिशन लीजिए तब भी आपको उस कॉलेज को चूज करना पड़ेगा। अभी आपका प्राइवेट में क्या होता है कि पैसा ले लेता है कुछ प्राइवेट आईटीआई में, आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल भी है तो वे लोग सेकंड राउंड में आपको काउंसलिंग करा देंगे, तो इस कंडीशन में वे लोग ले लेते हैं। तो अभी आपको वेट कीजिए 29 तक, फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग जैसे होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से होगा सर, ये आपका बार बार पूछा जा रहा है। ये आपका अभी 29 तक चलेगा, तो 29 के बाद ही जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। हो सके 29 के जस्ट 1-2 दिन के बाद ही आपका करेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा था कि सर यदि हम मेरा 29 को एलिजिबल दिखाएगा तो क्या हम 29 को कैसे हम चले जाएंगे कॉलेज में, तो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो ऐसा बात नहीं है कि 29 तक अगर आपको एलिजिबल दिखा रहा है तो आप 30 में भी, यानी 1-2 दिन बाद भी आप जाके सीट अलॉटमेंट लेकिन कर लेना है 29 तक, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जो सीट है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप 30 या 31 या 1-2 तारीख को भी आप जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, 3 दिन के अंदर चल जाना है। तो सेकेंड काउंसलिंग 29 के बाद जो है इसका डेट आएगा, हम जरूर इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। मेरा जिस आईटीआई में दिख रहा है वहाँ एडमिशन नहीं लेना है, देख रहे हैं। जिसका दिख रहा है उसको लेना नहीं है, जिसका नहीं दिख रहा है उसको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर यार थोड़ा आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। इसको दिख रहा है लेकिन इसको वहां पर लेना ही नहीं है। डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का दूर हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कमेंट देखने को मिला है। तो सब तुम्हारे अनुसार, अगर चाहोगे कि सब चीज मेरे अनुसार हो जाए सर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बात समझिए, अगर आपके अनुसार होगा कब, जब आपका रैंक बहुत अच्छा रहेगा, तब तुम जहां वहां ले लो। लेकिन अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा तो इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। झारखंड है, झारखंड के बाहर बहुत दूर नहीं जा रहे हो, ठीक है। और झारखंड के बाहर थोड़ा घर से तो बाहर कम से कम निकलिए आप लोग भाई। मेरा टर्नर में एलिजिबल दिख रहा है पर मुझे फिटर या इलेक्ट्रिशियन, देख रहे हैं चॉइस कैसे होता है। हमको ये चीज दिख रहा है पर वो लेना नहीं है। तो इस तरह से आप टर्नर चूज किए हैं, नहीं मिलेगा तब ना आप ये जब करके रखे हैं तो आपको मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपका रैंक अच्छा है इसीलिए आपको टर्नर भी मिल गया है, तो आपको और अच्छा चीज चाहिए यानी फिटर या इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो बाबू वेट करें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये भी आपका 29 तक, अगर 29 तक आपका नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में जाएं, ठीक है। सेकेंड राउंड में सीट खाली रहता है, ऐसा बात नहीं कि फुल हो जाता है। तो सेकेंड राउंड में आपको चांसेस मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको चांस मिलेगा, क्यों? कारण बहुत सारा है। इस बार जो है कोई 10th लेवल का अप्लाई किए हैं और वो चाहते हैं कि हम 10th वाला ट्रेड जो है ना नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 10th वाला वो ट्रेड नहीं करेंगे, वो आपका 8 वाला जो ट्रेड है जैसे वेल्डर ये सब ट्रेड करेंगे या प्लम्बर सब करेंगे, और वो 8 से नहीं अप्लाई किए हैं तो वे लोग बाद में साइड हो जाएंगे। वे लोग भी अभी इलेक्ट्रीशियन जो भी आपका फिटर या ये सब डाल के अभी रखे हैं,
वे लोग बाद में अपना जो जो भी ट्रेड है उसको चेंज करने वाले हैं, जो 10th से अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ आपको स्टूडेंट मिलेगा, इसलिए इसका जो है थोड़ा सा अभी इस तरह का दिखा रहा है। ठीक है, नॉट एलिजिबल। हमने सीट जनरेट कर लिया है और दूसरे में होगा कि नहीं, बात समझिए। ये इसका कमेंट क्या है, हम अभी सीट जनरेट कर लिए लेकिन हमको उस जगह पे एडमिशन नहीं लेना है, या जब हमको दूसरा काउंसलिंग में हमको जाना है या वहां पर हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे। तो सीट तो जनरेट आप कर लिए हैं, आपको सीट नहीं जनरेट करना चाहिए था। ठीक है, तो यदि कर लिए हैं, गलती आपसे हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड जब आएगा ना, तो वहां फिर से आपको चॉइस फिलिंग करने का देगा और वहां पर आप चॉइस फिलिंग करके आप दूसरा आईटीआई में आप ले सकते हैं। ठीक है, जो एडमिशन ले भी लिए है ना, उसका भी ऐसा प्रोसेस हो सकता है, जो ले भी लिए हैं उसका भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप सीट जनरेट कर लिए हैं तो आप एडमिशन मत लीजिए वहां पर जाके, या ले भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप चेंज कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, देखिए। हाँ, ये भी कमेंट बार बार हमको देखने को मिल रहा है, 10th का टीसी 12th में जमा किए हैं तो क्या करें। देखिए 10th का टीसी हमको क्या कहने का मतलब, ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सर 10th का ही टीसी चाहिए क्या। देखिए 10th में क्या होता है, वहां पर एसएलसी होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th में क्या होता है, एसएलसी। ठीक है, और 12th में क्या हो जाएगा, यदि कॉलेज है तो सीएलसी है ना। तो समझिए सीएलसी और एसएलसी का क्या होता है फंडा, यदि आप 10th करके जा रहे हैं ना, 10th करके अब आ रहे हैं, तो आपको सीएलसी एसएलसी आपको जमा करना होगा। लेकिन 12th करके जा रहे हैं तो 10th वाला जो टीसी है ये 12th में जमा हो जाता है, 12th में जमा हो जाएगा। ठीक है, अब 12th से आपको क्या मिलेगा, सीएलसी मिलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो उसको आके जमा करना है। यानी जो आपका लास्ट आप जहां पर पढ़ाई करते हैं ना, उसी का आपको सीएलसी मिलता है। ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन का आपको यहां पर आपको जमा करना होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का, बात समझ रहे हैं। तो जो भी आप पढ़ाई किए हैं उसका लास्ट में आपको जो सीएलसी मिलता है वो चीज आपको यहां पर जमा करना है, यानी जो टीसी आपको वहां से मिलती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको 10th का ही चाहिए, जहां पर आपका लास्ट पढ़ाई हो रहा है वहां से आपको मिलता है। ये चीज यहां जमा हो जाता है, यहां से फिर दूसरा मिलेगा, फिर यहां से जो जमा होगा यहां पर, जैसे आईटीआई में अभी जमा करोगे, आईटीआई से फिर दूसरा मिलेगा और उससे जाके आप दूसरा जगह एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आपको 10th का ही यहां पर चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म रखिए, बात समझ में आ रहा है। तो 12th का मिलेगा, जहां आपका लास्ट पढ़ाई हो रहा है वहां का आपका चाहिए होता है ना। नेक्स्ट आते हैं, मेरी लॉगिन नहीं हो रही है। किसी ने कमेंट किया था सर मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो समझिए अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है, हो सके आप गलत डाल रहे होंगे, या आपका जो पासवर्ड है ये आप गलत डाल रहे होंगे। ठीक है, या कैप्चा, ये सब आपका अगर गलत डाल रहे हैं तो इसमें सुधार करें। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आप भूल गए, फॉरगेट हो गया, तो इसका आप लोग को उपाय बताए थे, पिछला वीडियो आप लोग देख लेना कैसे निकालना है। ठीक है, वहां पर रिकवर रजिस्ट्रेशन आईडी करके आता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर जो जिस टाइम दिया था वहां वो मोबाइल नंबर दे देना, वहां ओटीपी आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिकवर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले अच्छा से रिकवर कर लेना। उसके बाद आपका पासवर्ड अगर फॉरगेट हो गया है तो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके वहां से भी आप जो है उसको निकाल सकते हो। तो इन सब चीजों को अच्छा से आप लोग देख लीजिए और उसके बाद लॉगिन करना। ठीक है, फिर भी अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो हो सके आप सबमिट नहीं किए थे जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तब, तो ये इशू आ सकता है, अन्यथा आपका कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तब भी आता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कमेंट करना हमको। ठीक है, हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। स्पॉट राउंड क्या होता है सर, देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा है, सेकेंड राउंड चलेगा, इसके बाद जैसे आपका थर्ड राउंड या डायरेक्ट यहाँ पर स्पॉट राउंड, यहां तक सीट फुलफिल नहीं हुआ तो कुछ ऐसे स्टूडेंट जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होगा कॉलेज में। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जिस भी कॉलेज में सीट खाली रहेगा ये हम बताएंगे आप लोगों को कौन कौन सा कॉलेज में सीट खाली है। ठीक है, वहां पर आप जाके डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सा ट्रेड में खाली रहेगा सीट, तो उस टाइम पे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आप लोग को मालूम चलेगा कि स्पॉट राउंड कब से हो रहा है या कब चलने वाला है, या डायरेक्ट कहां कहां सीट खाली है वहां पर जाके आप सीधे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और डायरेक्ट वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर ऑप्शन देता है तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन लोग का भी कभी कल हो जाता है, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है उसका कंफर्म रखिए कि स्पॉट राउंड में सीट खाली रहा तो हो जाएगा। ठीक है, एलिजिबल हो गए तो कितना दिन के अंदर एडमिशन लेना है, 29 तक अभी दिया है, इसके अंदर में
बोला है एडमिशन ले लेना है, लेकिन जिसका 29 को अगर सीट अलॉटमेंट हो गया तो वे उसी दिन नहीं भी लिया तो 1-2 दिन बाद आप ले लेना, ठीक है। तो एलिजिबल जिसका हो गया है अभी तक, आप अलॉटमेंट लेटर जनरेट कर लें और 29 तक एडमिशन ले लें। 29 तक नहीं हुआ तो क्या सेकेंड काउंसलिंग में फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा? हाँ, फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा और इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 10th वाला वेल्डर अप्लाई नहीं कर पाया है, प्लम्बर अप्लाई नहीं कर पाया है, आप लोगों को बताए थे 8 पास वाला जो ट्रेड है उसको अप्लाई नहीं कर पाया है, इसलिए उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा ये स्टूडेंट अभी एडमिशन ही नहीं ले पाएगा। यहां पर देखिए कॉलेज अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं सेकेंड राउंड में। सेकेंड अभी बताया ना, मिल जाएगा। सर हम इलेक्ट्रीशियन चाह रहे हैं लेकिन मेरा इलेक्ट्रीशियन नहीं हुआ, मशीनिस्ट हुआ, मुझको मशीनिस्ट नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो वेट करना होगा ना, क्या कर सकते हो। मशीनिस्ट मिला है इसका मतलब है कि तुम्हारा भी रैंक तो अच्छा ही है, आप चाह रहे हो कि हमको इलेक्ट्रीशियन मिल जाए, तो वेट करो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम 5 कॉलेज सेलेक्ट किए थे तो सिर्फ एक मिला है, लेकिन वो कॉलेज बहुत दूर है यार। देखो कैसे कैसे यहाँ पर आपका प्रॉब्लम आता है, कॉलेज दूर है यार, झारखंड से कितना ही दूर है। अगर आपको चॉइस है उसमें भी और सुविधा मिल रहा है, अगर आपका LWE है, हॉस्टल सब मिल रहा है तो आप ले लो, अन्यथा आप वेट कर सकते हो। 2 ही उपाय है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अभी, सिर्फ वेट केवल आप। और ये कब तक? 29 तक आपको करना पड़ेगा। यहाँ भी नहीं हुआ तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका जितने भी आपका कमेंट आया था अभी तक का। और इसके अलावा भी कोई अगर आप लोग का क्वेश्चन है तो कम से कम 2-3 बार कमेंट करना, ताकि हमको मालूम चले कि इसका हमको जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।